Today we will talk about the limitations. The limitation is that like the size of the array is constant, so can we do better than this? And the replacement of this is basically what we call linked list. तो हमने देखा था in case of array, let me open it up. कि जब हम बात करते हैं array की, तो like the array is basically going to take a continuous memory location. So when we talk about the block of the array, this block is going to take a single storage in memory, और इनको हम बोलते हैं continuous memory allocation. And this was as a disadvantage जो कि हमने स्टडी किया था कि हो सकता है कि आपके पास एक मेमोरी हो, मान के चलो ये आपकी रैम है और इस रैम में कहीं बीच बीच में जगह खाली है, लेकिन बीच बीच में जगह भरी भी हुई है ड्यू टू दिस मल्टी प्रोग्रामिंग concepts that we generally have with our computer. So what is like कि the space which is available in this memory is not continuous. तो हो सकता है यहाँ पर आपको 100 KB का स्पेस हो, यहाँ पर मान लो आपको 50 KB का स्पेस हो, और यहाँ पे मान लो आपको 150 KB का स्पेस है, यहाँ पे मान लो अगेन आपको 100 KB का स्पेस, और अब आपको एक एरे डिक्लेयर करना है जिसके लिए आपको 200 KB की रिक्वायरमेंट है. लेट्स सपोज जो भी हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन या जो उसकी रिक्वायरमेंट है साइज की वो है 200 KB. तो जब हम इस 200 KB की एरे को इस मेमोरी में स्टोर करने जाएंगे, बिकॉज एरे की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो 200 KB होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए या एक ब्लॉक उसको मिलना चाहिए ताकि ये जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूस एलोकेशन में आए. तो इस पर्टिकुलर मेमोरी में वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम इस पूरी मेमोरी को देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है वो 200 MB से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये कंटिन्यूस ना होने की वजह से इस पर्टिकुलर एरे के लिए एलोकेशन नहीं दे पाएगा. So this is one of the biggest limitation of array, that by having a memory, sufficient memory in the RAM, we are not able to initialize it in. So इस डिसएडवांटेज को मिटाने के लिए हमने एरे को एक दूसरे फॉर्म में समझने की कोशिश की कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ हिस्से को इस एरिया में एलोकेट कर दें, मतलब 100 KB को हम इस एरिया में एलोकेट कर दें और बाद में हम एक लिंक दे दें और फिर 50 KB को हम यहाँ एलोकेट कर दें और फिर बाद में और लिंक दे दें तो बची हुई 50 KB को हम यहाँ एलोकेट कर दें. Now when you start having like these kind of concepts, we call it as a लिंक लिस्ट, जहां पर कि हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको वायलेट करने वाले हैं या हम उसको ओवरकम करने वाले हैं, जहां पर कि हम एरे में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ना रखते हुए अब हम एक एक एलिमेंट को सेपरेट मेमोरी एलोकेशन देंगे और हाउ दिस एलिमेंट कैन बी एक्सेस, तो हम उसको एक लिंक दे देंगे पीछे से. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ लिंक लिस्ट. तो हम समझ सकते हैं कि लिंक लिस्ट एक तरह का एडवांसमेंट है एरे के ऊपर जो एरे के लिमिटेशन को ओवरकम करता है. तो बेसिकली एरे का लिमिटेशन क्या हुआ कि इसको कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन चाहिए थी. कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन कई केसेस में पॉसिबल नहीं होती है, तो इस लिमिटेशन को मिटाने के लिए हमने एरे को ब्रेक कर दिया. दूसरा डिसएडवांटेज जो एरे का था वो ये था कि हम उसकी साइज को पहले ही बताना पड़ता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं या उसकी साइज क्या होने वाली है. तो मान के चलो कि हमने इनिशियल में ये माना कि हमारे पास 100 एलिमेंट आने वाले हैं, तो हमने 100 के हिसाब से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करवा ली. लेकिन जब हम प्रोग्राम में एक्चुअल वर्क करने गए तो पता चला कि 50 ही वैल्यूज की रिक्वायरमेंट हुई. तो पता चला कि वो 50 जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली वेस्टेज हो गई या उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ और अननेसेसरी आपके प्रोग्राम की स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना. इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपने 50 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी ऑर्गेनाइज कराई, लेकिन जब हम काम करने गए तो हमारे पास 55 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट आई कि जहां हमें जो एलिमेंट स्टोर करने थे वो 55 थे. तो ड्यू टू दीज 5 ओनली दीज 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया और वो सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हो पाया. तो ये दो लिमिटेशंस थी एरे की, जहां पर हम बात करते हैं कि एरे की साइज कांस्टेंट होती है, दूसरा एरे हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में आती है. तो चूंकि हम एरे की साइज को डायनेमिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम एरे को एज अ लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं. चूंकि हम एरे के एलिमेंट्स को अलग अलग जगह पर स्टोर नहीं कर सकते, उस वजह से भी हम एरे को एक लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं. तो इन दोनों लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने जो नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया उसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट.
तो लिंक लिस्ट जो बेसिकली है ये एक तरह का डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आप एलिमेंट्स को एक दूसरे से लिंक करते हुए स्टोर करते चले जाएंगे और आपको एक डायनेमिक एलोकेशन पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी। जितनी भी एलिमेंट आपको रिक्वायर्ड है आप इंस्टेंटली डायनेमिक लेवल पे उनको क्रिएट करिए और उनको ऐड करते जाइए। और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके प्रोग्राम में जो एक प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट थी कि यू नीड टू टेल दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन इट, उससे आपको मुक्ति मिल गई। दूसरी चीज ये है कि लिंक लिस्ट में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया है कि लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट को हम दूसरी एलिमेंट से जोड़ देते हैं। तो ये बेसिकली एक नई फिलॉसफी के साथ जब हम बढ़े तो चूंकि हर एक नोड दूसरे नोड से लिंक्ड है या हर एक एलिमेंट दूसरे नोड से लिंक्ड है, इसलिए हम इसको लिंक्ड बोलते हैं। और इस तरीके से जब हम एक लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो हम उसको लिस्ट बोलते हैं। तो दैट्स हाउ इट गॉट इट्स नेम व्हाट वी कॉल लिंक्ड लिस्ट। So every element is going to have a certain connection with the next node. अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी की कि इसमें हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं। तो जब भी हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं बेसिकली तो हम कुछ वर्ड्स को पढ़ते हैं, जैसे कि एक वर्ड आप यहाँ देख पा रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं हेड। Okay, so what is this head means is that? So basically a head is nothing but it denotes the starting point of your list. So head एक तरह का ऐसा पैरामीटर होता है जो किसी भी लिस्ट के पहले एलिमेंट को रिफर करता है और जो ये बताता है कि लिस्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। So head is going to point the first element of your list. Now here we do not call it list element. Basically collectively we call each element as a node. जो आप देख रहे होंगे जिसको इनसर्किल किया हुआ है बेसिकली ये एक नोड है और हर एक नोड में दो हिस्से रखते हैं। मिनिमम लेवल पे हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक पार्ट में हम उसको डेटा बोलते हैं, दैट डिनोट्स बेसिकली द काइंड ऑफ वैल्यू दैट लिस्ट इज गोइंग टू स्टोर। तो अगर ये इंटीजर नंबर को स्टोर करने वाली है तो यहाँ इंटीजर आएगा, रियल नंबर को स्टोर करने वाली है तो रियल आएगा, स्ट्रिंग्स को स्टोर करने वाली है तो स्ट्रिंग आएगा ना। इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो बेसिकली जो आप देख पा रहे हैं वो एक तरह का रेफरेंस पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड के लिए पॉइंट कर रहा होता है। तो लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट को हम एक नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इस नोड के दो हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में हम डेटा रखेंगे या वैल्यू रखेंगे और दूसरे हिस्से में हम एक रेफरेंस पॉइंटर रखेंगे जो कि अगले नोड के लिए लेके जाए और जनरली हम उसको नेक्स्ट से डिनोट करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी निकल के आती है जब भी हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं, दैट ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड दैट कंप्राइजेस बाय टू फील्ड्स, डेटा एंड नेक्स्ट। द डेटा फील्ड स्टोर्स द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट एंड नेक्स्ट फील्ड स्टोर्स द लिंक फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। तो ये आप देख पा रहे होंगे बेसिकली दिस इज नेक्स्ट एंड समवेयर यू फाइंड दिस कीवर्ड आल्सो व्हिच इज अ नल। तो बेसिकली अगर हमें एक ऐसा नोड मिलता है जिसके आगे कोई भी नया नोड नहीं है तो इसके दो हिस्से होने वाले हैं। यहाँ पर हम डेटा लिखने वाले हैं, डेटा, और अब चूंकि इसके बाद कोई भी नोड नहीं है सो दिस सपोज टू बी द लास्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, बट हमने यहाँ पर एक पैरामीटर दे रखा है नेक्स्ट दैट हैज टू पॉइंट सम न्यू नोड। सो इफ देयर इज नो नोड आफ्टर दैट देन दिस पर्टिकुलर फील्ड विल बी इनिशियलाइज्ड विद नल। तो नल एक कीवर्ड होता है जो बेसिकली एक तरीके से कहना चाहिए कि नन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मींस दैट इज काइंड ऑफ अ सिंबल वेयर यू कैन से दैट लिंक लिस्ट हैज स्टॉप्ड एंड नो मोर नोड्स आर आफ्टर इट। उसके पीछे इसमें कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली ये एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो लिंक लिस्ट एसोसिएटेड होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नोड, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नल। और लिंक लिस्ट अब हम बोलेंगे ये लिंक लिस्ट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है जहां पर हर नोड के दो फील्ड होने वाले हैं। एक के फील्ड को हम डेटा बोलेंगे और एक फील्ड को हम नेक्स्ट बोलेंगे। जब हम इसको सी या C++ में डिफाइन करते हैं बेसिकली तो इस नोड को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। दोज हु हैव एक्सपीरियंस दे नो दैट हाउ वी डिफाइन द स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। सी में हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं बट C++ में हम स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते हैं। और इंस्टीड ऑफ स्ट्रक्चर्स हम इस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं क्लास की तरफ। हम क्या करने वाले हैं कि ये जो नोड है दैट इटसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट। ये किस तरह का ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है? तो एक ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के दो पैरामीटर होने वाले हैं, या मैं कहूं कि इसकी दो स्टेट होने वाली है। एक उसका डेटा कि उसमें किस तरह की वैल्यू है,
और एक उसका पॉइंटर कि वो आगे जाके किस तरह के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब जहां तक हम बात कर रहे थे नोड की, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो हर एक नोड जो होगा वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट के पास दो फील्ड होंगे। पहला फील्ड है डेटा जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, और दूसरा फील्ड है नेक्स्ट जिसमें हम अगले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट स्टोर करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट है आपकी लिंक लिस्ट का, तो हम उसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे, मींस उसके नेक्स्ट पार्ट को हम नल से इनिशियलाइज कर देंगे। दैट्स डिनोट्स द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला था एट द टाइम ऑफ द डिस्कशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, अब हम जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं वो सब क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बनाने वाले हैं, क्योंकि पाइथन में हम स्ट्रक्चर या पॉइंटर्स नाम के कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और हर एक डेटा स्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरह निकल के आता है, जो आपको दो चीजें देता है कि आप किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर वैल्यू का एक्सेस करने का पैटर्न क्या होने वाला है। तो किस तरह की वैल्यू हमें स्टोर करना है, दैट इज डिफाइंड बाय द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस वैल्यू को एक्सेस किस तरीके से करना है, दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय द मेंबर और मेथड्स दैट बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास। चलिए, ये पहला डेटा स्ट्रक्चर है आपकी पाइथन का, और ये सिंपलेस्ट है, इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हमने क्यों बनाया। बेसिकली दिस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर ओवरकम्स द टू लिमिटेशंस ऑफ एरे। वो लिमिटेशंस हैं कांस्टेंट साइज एंड कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो कांस्टेंट साइज से हमें यहाँ मुक्ति मिल गई, तो हमें यहाँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि हमें पहले कितने एलिमेंट्स जरूरत पड़ेगी कितने नहीं पड़ेगी। दैट कैन यू डिफाइन ऑन रन टाइम। तो जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएं आप उनको ऐड करते जाएं, जाते जाएं हमको डिलीट करते जाएं। तो डायनेमिकली वी कैन चेंज द साइज ऑफ योर लिस्ट। दिस इज द वन एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। सेकंड जो लिमिटेशन थी एरे की, दैट इट आस्क फॉर हैव अ कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सो लिंक लिस्ट डज नॉट आस्क फॉर हैविंग कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। रैम में जहां भी मेमोरी मिलेगी हमें वहां पर जाके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट बेसिकली ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ एरे एंड इट कम्स एज अ वेरी वेरी पॉपुलर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट को एक नोड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिस नोड्स के दो हिस्से होने वाले हैं, डेटा और नेक्स्ट। डेटा में हम वो वैल्यू रखेंगे जो वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं, और नेक्स्ट में हम रेफरेंस पॉइंटर रखेंगे जो कि अगले नोड को पॉइंट आउट करेगा। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की, तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह की लिंक लिस्ट है। इनको हम समझेंगे बेसिकली होती क्या है। सिंपल लिंक लिस्ट दैट गिव्स यू अ लीनियर एक्सेस पैटर्न ऑफ योर डेटा, एंड बिल्कुल कंटेन कर सकते हैं हम कैन डेटा इन मोड कंटेन मल्टीपल वैल्यूज। यस, आप इस डेटा में किसी लिस्ट को डाल दें तो वो लिंक लिस्ट ऑफ लिस्ट हो जाएगी, आप मल्टीपल वैल्यूज भी बना सकते हैं। सेकेंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम समझेंगे दैट गिव यू अ पैटर्न कि यू कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज यू कैन कम बैकवर्ड। तो वो दो तरफ से लिंक प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहते हैं। आगे हम इसको समझेंगे। और सर्कुलर लिंक लिस्ट मतलब कि हम जहां से शुरू कर रहे हैं हम वापस वहां आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो लाइक यू विल गेट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट दैट यू कैन considered as a circular chain where you link one by one and come back to the initial point. So based on the kind of patterns that we can draw, we have simple linked list, we have doubly linked list, and we have circular linked list. Now this is a simple example of simple linked list, और जिसको हम singly linked list भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप केवल एक ही मूवमेंट में प्रोपगेट कर सकते हो, एंड दैट इज सिंपली अ फॉरवर्ड मूवमेंट। तो आप स्टार्ट करते हैं हेड से, दैट स्टोर्स द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट नोड, and then you can access node by node by traversing the next field of every object or next field of every node. जब हम बात करते हैं the types of operations, तो ये हम देख ही चुके हैं। बेसिकली sir means next stores the address of next node. See, I will not call it stores the address, rather I will call it stores the reference for the next object, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम एड्रेसेस की बात नहीं करते। ये जो एड्रेस टर्मिनोलॉजी हम लेके आते हैं वो बेसिकली हम पॉइंटर्स के रेफरेंस पे लेके आते हैं कि पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स व्हिच कैन स्टोर द एड्रेस। और जब हम बात करते हैं एड्रेस की, तो वो एक फिजिकल एड्रेस होता है जो आपकी मेमोरी से ड्राइव किया जा रहा हो, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने इस पॉइंटर के कंसेप्ट को हटा दिया है, बट स्टिल वी नीड सम काइंड ऑफ पैरामीटर दैट कैन रेफरेंस एंटिटीज विद वन अनदर। तो यहाँ पर मैं उसको एड्रेस ना बोलते हुए उसको मैं रेफरेंस बोलता हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को अगर सी और सी प्लस प्लस का एक्सपीरियंस है, और जिनको नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है।
by the time you will know that what are these terms and how they differ from each other. तो हम जब फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं सी या सी प्लस प्लस में, तो जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं सी में, तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की कॉलिंग मेथड्स होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस. दैट इज स्पेशली इन लाइक सी. लेकिन जब हम सी प्लस प्लस में जाते हैं तो हमारे पास तीन हो जाती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस. तो ये रेफरेंस जो पैरामीटर होता है ना, वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझिए आप उसको, एड्रेस के कॉन्टेक्स्ट में मत समझिए आप. रेफरेंस ये समझिए कि you are trying to connect two entities. So one entity is having a reference of another entity, and that reference can not only be the address. हाँ, सिंपलिसिटी और समझने के लिए हम उसको एड्रेस ही मान लेते हैं, क्योंकि हम उसको एड्रेस रखने की कोशिश करते हैं, बट वो रेफरेंस हो सकता है, उसका वेरिएबल का नाम भी हो सकता है. मतलब आप जिस नाम से रख रहे हैं आप वो भी रख सकते हैं वहाँ. तो बेसिकली हम रेफरेंस को मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एड्रेस होता है, लेकिन केवल एड्रेस होता है ऐसा कहना मेरी नज़र में सही नहीं है. तो मैं उसको वैसे नहीं बोलता हूँ. मैं रेफरेंस और एड्रेस को तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी की तरीके से ही लेके चलता हूँ. जैसे अगर आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, कि अगर आप किसी नई कॉलोनी में जाते हैं और आपको नहीं पता कि आप जिनके घर जा रहे हैं उनका घर कहाँ है उस कॉलोनी में, तो यहाँ पर आप उस घर को ढूंढते समय दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं. पहला तो हो सकता है आपको कि उस कॉलोनी में उनके घर का नंबर पता हो, कि लाइक HIG A38 है या MIG B28 है. तो आप किसी भी गार्ड से ये पूछ सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ द एंट्री, सर ये MIG B28 कहाँ पड़ता है. तो अब अगर मैं बात करूं तो ये दिस इज व्हाट दैट आई एम रेफरिंग टू एड्रेस. लेकिन अब मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि आपको उनका नाम पता है कि फला फला, मतलब नित्यानंद शर्मा जी का घर कहाँ है. लेट सपोज कि जिसके घर आप जा रहे हैं उनका नाम नित्यानंद शर्मा है, तो आप उस गार्ड से ये भी पूछ सकते हैं कि सर नित्यानंद शर्मा जी का घर कहाँ है. तो यहाँ आप दो अलग अलग चीजों को उनके घर को रेफरेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं. पहली चीज ये है कि हम उनके एड्रेस को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं, कि वो MIG B28 में रहते हैं या HIG A38 में रहते हैं, वट एवर इट मे बी. सो HIG और MIG आर गोइंग टू बी दी एड्रेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. और दूसरी जगह पर हम उस हाउस के ऑनर का नाम भी यूज कर सकते हैं, लाइक नित्यानंद शर्मा इज द ऑनर ऑफ दैट हाउस, सो वी कैन ऑल्सो यूज दैट नेम टू रेफरेंस टू रीच दैट पर्टिकुलर हाउस. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जब हम एड्रेस के बारे में बात करते हैं, हम रेफरेंस के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली रेफरेंस जो होता है दैट गिव्स यू मोर पावर और मोर डिफरेंट डायमेंशंस थ्रू व्हिच यू कैन लिंक टू एंटिटीज. आई होप दिस कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर. तो यहाँ पर जब हम बात करें एड्रेस की, तो मैं इसको एड्रेस ना बोल के मैं रेफरेंस बोल रहा हूँ. और जब हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं एड्रेस की, तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम एड्रेस को मोर और लेस पॉइंटर की टर्मिनोलॉजी में ज्यादा समझते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी में. ऑब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी में हम किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करने को उसका रेफरेंस पैरामीटर ही बोलते हैं, और देयर इज एन implicit mechanism through which we can drive these concepts. So like now coming back to the operation, so as I said, basically जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि डेटा पे हम बेसिकली चार ही तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, जहाँ पर कि हम उस डेटा को एक बार रीड करना चाहते हैं कि वो वहाँ कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है और कौन सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है. दूसरा इंसर्शन, जहाँ की हम लाइक कुछ नई वैल्यू इनपुट में देना चाहें, फिर डिलीशन की कोई वैल्यू डिलीट करना चाहें, और अपडेशन लाइक कि हम कुछ नई वैल्यू अपडेट करना चाहें. So these are the four famous operations that we generally perform with the data, especially in the field of computer science. And to drive these operations, we need to carry out searching that we will discuss in the last day of this data structure. And to make the searching efficient, we do sorting. This we will also discuss at the last day of this internship program. So let's try to understand these four popular operations, and let's see that how we can perform it on a linked list. So like this is a simple example of your linked list. Like you have been given a linked list with three nodes. As you can see, we have a node A, B, and C, and I have given the name A, B, C. These are the name of the nodes, and you see in the reference pointer we are writing the name. So we are not writing the addresses, like we are giving reference to these names, whatever the name that we are giving to them. तो जैसा कि हमने देखा कि लिंक लिस्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, हर एक एलिमेंट को आप एक नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक नोड में दो हिस्से होते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा और नेक्स्ट. तो यहाँ पर हमारे पास नोड्स हैं, नोड के नाम है A, B, C. इन नोड्स को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हम नोड को एक क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से डिफाइन करेंगे. तो बेसिकली हमारे पास नोड क्लास के तीन ऑब्जेक्ट हैं, A, B एंड C, और उसके पास दो फील्ड है, एक का फील्ड है डेटा और दूसरा फील्ड है नेक्स्ट. तो आप देखेंगे डेटा फील्ड में हमने 1, 2 या 3 इस तरीके से नंबर लिख रखे हैं, और उसके रेफरेंस फील्ड में या नेक्स्ट फील्ड में हमने
उस नए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिख रखा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट ए में डेटा फील्ड में हमने 1 लिखा हुआ है और उसके नेक्स्ट फील्ड में हमने बी लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो बी ऑब्जेक्ट आने वाला है। तो जैसे हम बी ऑब्जेक्ट पे गए तो उसके डेटा फील्ड में 2 लिखा हुआ है और उसके नेक्स्ट फील्ड में सी लिखा हुआ है, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आने वाला है वो सी ऑब्जेक्ट आने वाला है जिसके डेटा फील्ड में 3 लिखा हुआ है और इसके आगे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई नोड नहीं है। तो लाइक वी कैन से दैट दिस इज द एंड ऑफ माय लिंक लिस्ट। So initially my linked list comes with these 3 nodes as you can see here. So this is the simple singly linked list जहाँ पर कि हम एक फॉरवर्ड मूवमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि हम A से B पे जा सकते हैं लेकिन हम B से A पे नहीं आ सकते, B से हम C पे जा सकते हैं। And there is a one kind of movement that can be draw and that is the forward movement. And with this हमने ये भी देखा था कि लिंक लिस्ट में एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं हेड। So basically हेड एक तरह का रेफरेंस पॉइंटर होता है जो कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग नोड का एड्रेस रखता है या रेफरेंस रखता है। आई शुड से इट इज अ एड्रेस। तो ये हेड एक और पैरामीटर है जिसमें हमने केवल ए लिख रखा है, इसके पास कोई वैल्यू नहीं होती है, ध्यान रखना। ये केवल और केवल पहले नोड का रेफरेंस स्टोर करके रखेगा, इसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि ए के पास एक वैल्यू है, बी के पास एक वैल्यू है, सी के पास एक वैल्यू है, लेकिन आप देखेंगे कि हेड के पास कोई वैल्यू नहीं है। द पर्पस ऑफ हेड इज जस्ट ओनली टू पॉइंट आउट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड दैट्स द ओनली पर्पस दैट वी कैन डू दैट। So what I was saying like, so this is my linked list and now I'm going to perform a very first operation that is what we call an insertion. तो जब हम इंसर्शन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे हमारे पास सीक्वेंस ऑफ लिस्ट है और जैसे हमने कल भी समझा था इन द केस ऑफ एरे कि हम इंसर्ट करते हैं तो हम कई जगह इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक हम शुरुआत में इंसर्ट करना चाहें हमारे नोड को, हम आखिर में इंसर्ट करना चाहें हमारे नोड को और हम इन बिटवीन कहीं इंसर्ट करना चाहें हमारे नोड। So we have 3 options to insert a new node in our linked list: insert at the end, insert at the beginning, and insert at the middle. So based on these 3 kind of options, we will see the 3 different kind of operations. So जैसे कि हमने देखा था कि एरे के केस में क्या होता है कि अब यहाँ पे आप समझेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक एरे थी और उसमें ये 3 एलिमेंट थे बेटा। तो ओरिजिनली इस एरे की जो साइज थी वो 3 थी। अब आप यहाँ समझेंगे कि कैसे एरे और लिंक लिस्ट एक दूसरे के कंपैरिजन में आती हैं और हम कहते हैं कि लिंक लिस्ट आर मोर एफिशिएंट विद एरे इन सम केसेस, बट इन सम केसेस योर एरे इज एफिशिएंट। तो जैसे मान के चलो ये एरे है और हमें पता है कि ये जो एरे होती है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। तो अब अगर मान के चलो मुझे इसके एंड में कोई एलिमेंट ऐड करना है, मतलब एट द एंड ऑफ दिस एरे, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसकी साइज को चेक करना पड़ेगा कि पहले से मैंने वो साइज बढ़ा के रखी है कि नहीं बढ़ा रखी। अगर मान के चलो कि मेरी प्रीवियस साइज 3 ही है तो मैं ये ऐड ही नहीं कर सकता। दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द एरे, क्योंकि हम कहते हैं कि एरे की साइज कांस्टेंट होती है। बट अगर हम डायनेमिक एरे के केस में करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक अगली एरे बनाएंगे जिसकी साइज हम बढ़ा देंगे 3 से। तो मान के चलो हमने एक नई एरे बनाई और अगली बार में हमने उसकी साइज 6 रख दी मान के चलो। और फिर हम क्या करेंगे कि जब हम एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस एरे में इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो पहले तो हम इन एलिमेंट को एक एक करके इसमें कॉपी करेंगे। ठीक है, अब चूंकि 6 साइज की एरे तो हमें पास 3 ब्लैंक स्पेस हो गए, तो अब हम यहाँ पर एक नया एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है जब हम इसको एंड में इंसर्ट करने जाएं और हम देखें कि हमारे पास लाइक सफिशिएंट स्पेस नहीं है। अब अगर मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, मान के चलो मुझे 5 इंसर्ट करना है, तो अब नई एरे मेरी ये बन चुकी है, तो चूंकि मेरे पास जगह खाली है तो मैं 5 इनपुट कर सकता हूँ। अब मुझे एक और नया करना है तो मैं 6 इनपुट कर सकता हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लो मेरे पास जगह खाली है तो मैं चूंकि उस पर्टिकुलर प्लेस को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ a of 3 इज इक्वल टू 4 टू ऐड। और अगर मान के चलो कि मेरे पास जगह खाली नहीं है तो मुझे पहले ये सारे एलिमेंट को एक नई एरे में कॉपी करना पड़ेगा, दैट टेक्स टाइम। तो कुल मिला के इंसर्शन ऑपरेशन विल टेक सम टाइम। अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं एरे का, जहां पर कि हम ये मान के चलते हैं कि हम लाइक एंड में ऐड ना करते हुए बिगिनिंग में ऐड करते हैं, मतलब हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं नए एलिमेंट। तो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं और मान के चलो हमारे पास जगह खाली है, मतलब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर मान के चलो 6 नहीं है यहाँ पे और अब भी मुझे यहाँ ऐड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जब यहाँ 6 ऐड करना है तो मुझे ये सारे नंबर्स को एक एक पोजीशन इस तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा, एंड दैट टेक्स सम एफर्ट, दैट टेक्स सम टाइम। तो एरे में इंसर्शन जो होता है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। और ऐसे ही अगर मान लो मुझे बीच में भी इंसर्ट करना है तो
मुझे उसके बाद आने वाले एलिमेंट को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी और तब जाके मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कि जब हम इंसर्ट करने जाते हैं तो इट इज अ टीडियस प्रोसेस इन एरे एंड इट टेक्स सम एफर्ट। इस चीज से बचने के लिए हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो चूंकि लिंक लिस्ट में जब हम इनपुट करने जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि लिंक लिस्ट फ्री है विथ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको लिंक लिस्ट में एंड में ऐड करना है तो आप हेड से शुरुआत करें। तो एक डिफरेंस लिंक लिस्ट में और एरे में क्या हो गया कि एरे को आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, तो आप किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। बट लिंक लिस्ट में इंडेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए हम उसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको हमेशा शुरुआत करनी पड़ेगी हेड से, क्योंकि आपको केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है। तो जब हम हेड से शुरुआत करते हैं और हम ट्रैवर्स करते जाते हैं वन बाय वन, जब तक कि हमें नेक्स्ट में नल या नन नहीं मिल जाता, जैसे कि यहाँ नल नन मिला है, तो आपको वहां तक ट्रैवर्स करना है, मतलब एक एक करके आपको आगे बढ़ते जाना है जब तक कि आपको एक ऐसा नोड नहीं मिल जाता जिसके नेक्स्ट पार्ट में क्या ना हो, नल या नन ना हो। जैसे ही आपको ये मिलता है आप रुक जाएंगे, तो फिर आपको जो इंसर्ट जो नया एलिमेंट ऐड करना है आप उसका रेफरेंस यहाँ लिखेंगे, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है डी, और उसको ऐड कर देंगे और ये जो नन जो है वो उसके पीछे वाले एंड में लिख देंगे। दैट्स इट। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर, दैट इज व्हाट वी कॉल इंसर्शन एट द एंड। अब अगर हम देखें कि हमें बिगनिंग में एंड करना है, तो आप देखेंगे कि जब हम एरे में काम कर रहे थे बिगनिंग में, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ रहा था एक एक करके आखिर तक, और फिर पहली जगह खाली करना पड़ रही थी और वहां पे जाके हम इंसर्शन कर रहे थे वॉट एवर जो भी हम नंबर लिखना चाह रहे हैं। बट लिंक लिस्ट में ये एक एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ कोई साइज का कंस्टेंट नहीं है, कोई कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का कंस्टेंट नहीं है, तो आपको केवल करना क्या है, तो जैसे आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है, नया नोड ऐड करना है, तो आप एक नोड बनाइए, ठीक है, सिंपल सा। दिस इज द ऑब्जेक्ट, द न्यू ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू इंसर्ट इन द लिस्ट। यहां उसकी डेटा वैल्यू होगी जो फिक्स है। अब इसको मुझे बिगिनिंग ऑफ दी लिस्ट इनपुट करना है। अब बिगिनिंग ऑफ दी लिस्ट मतलब कि जो उसका पहला एलिमेंट है उसके पहले मुझे इस एलिमेंट को रखना है। तो इस पहले एलिमेंट का एड्रेस किसके पास है, हेड के पास है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हेड के पास जो एड्रेस है वो उठा कर रख लेंगे। तो हेड के पास जो एड्रेस है वो क्या है, ए। तो पहले तो हम इस नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड का एड्रेस उठा के रख देंगे, और बाद में हम हेड के अंदर इस नए नोड का एड्रेस रख देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डी रख दिया हमने। सो बाय चेंजिंग ओनली 2 पॉइंटर्स, वन द पॉइंटर ऑफ द न्यू नोड एंड सेकेंड द पॉइंटर ऑफ द हेड, या हम कहें कि बाय चेंजिंग ओनली 2 रेफरेंस इंडेक्सेस we can insert this new node into the linked list. So insertion in the linked list is far more easy as compared to the array. This is one way of doing this. Now तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम insert in the middle करें। तो insert in the middle also we can do by changing only 2 index pointers. तो जहां भी हमें मतलब insert करना है तो हम वो पहले एक नोड का नंबर लेंगे कि आफ्टर 2 नोड्स इंसर्ट करना है, आफ्टर 3 नोड इंसर्ट करना है, लाइकवाइज दिस। तो आप सिंपली स्टार्ट करें आप स्टार्ट करें सिंपल अपने काउंटर से, हेड से, और वो काउंट करते जाएं कि कितने नोड्स के बाद करना है। तो जैसे हमें 2 नोड के बाद करना है तो हम जैसे ही 2 पे आएंगे हम रुक जाएंगे। फिर हम ये चेक करेंगे कि 2 नोड के नेक्स्ट रेफरेंस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ये सी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे जो नया नोड है उसके लिए, और यहाँ के जो नन पार्ट में है जो इसके पास है वो हम यहाँ दे देंगे। तो बाय यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल, बाय यूजिंग अ स्वैप मैकेनिज्म, यू जस्ट नीड टू डू 2 थिंग्स। इसके पास इसके जो नेक्स्ट पार्ट में है वो आप न्यू नोड में दे दें, और न्यू नोड का जो रेफरेंस है वो प्रीवियस नोड में दे दें, तो ऑटोमेटिकली एक नई लिंक क्रिएट हो जाएगी और ये नोड जो है वो इन बिटवीन भी इंसर्ट किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं इंसर्शन की, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिंक लिस्ट, दैट इज रियली बिकम वेरी इजी एज यू कैन सी। यहाँ पर हमें ये जो समझना है वो ये समझना है कि एरे के कंपैरिजन में जब हम लिंक लिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपके इंसर्शन ऑपरेशन कैसे एफिशिएंट हो जाते हैं। तो एरे में जब भी हम इंसर्ट करने जाते हैं तो हमें स्वैपिंग या शिफ्टिंग जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। और उस केस में लिंक लिस्ट काफी ज्यादा ईजी होती है, क्योंकि केवल 2 पैरामीटर को जब हम चेंज करेंगे तो फाइनली हम उस नोड को इंसर्ट कर पाएंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंसर्शन में हमें हमेशा हेड से शुरुआत, सॉरी लिंक लिस्ट में हमेशा क्या है, हमें हेड से शुरुआत करनी पड़ेगी और एक एक करके ट्रैवर्स करके हम वहां तक पहुंच पाएंगे। जबकि एरे में हम सीधा इंडेक्स यूज करके उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो जब अगर हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो एरे का बहुत एडवांटेज है। एरे इज द मोस्ट फेवरेबल डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज ये किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकती है।
लेकिन लिंक लिस्ट में हमारे पास वो रैंडम एक्सेस नहीं है। हमारे पास एलिमेंट को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जब हम पहले हेड को रेफर करें, उसके बाद 1 बाय 1 सबको ट्रैवर्स करें और फिर जाके हम उसको एक्सेस करना शुरू करें। फिर हम चलते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ, जिसको डिलीशन बोलते हैं। तो डिलीशन भी उसी तरीके से सिंपल है जिस तरीके से हम इंसर्शन की बात कर रहे थे। ये एक लिंक लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं। ये लिंक लिस्ट 4 नोड के साथ आई है। इसको अगर हमें आखिरी के नोड को इंसर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, लाइक हम यहाँ से एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे, और जैसे ही हमें आखिरी का नोड मिलेगा, आखिरी का नोड हमें कैसे पता चलेगा कि आखिरी का नोड है, उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा। ओके, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, ये हमें पता चल जाएगा कि वो आखिरी का नोड है। तो उसके जस्ट एक पहला वाला नोड, मतलब जिस नोड के पास इसका रेफरेंस है, उसके पार्ट में ले जाके नल लिख देना। जैसे ही हम वहां नल लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये डिलीट हो जाएगा। दैट सिंपल, ये हम यूज करते हैं। डिलीट करना है तो हम नॉर्मल डेल कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम इसका फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनकी डेफिनेशन हम खुद देंगे, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ओके, तो वो जो डेल हम यूज करते हैं, वो जो इनबिल्ट लिंक लिस्ट है आपकी, जो कि लिस्ट के फॉर्म में हमने पढ़ी थी पाइथन में, हम उसके साथ यूज करेंगे। ये जो लिंक लिस्ट हम बना रहे हैं, ये हमारी डिफाइन करी हुई लिंक लिस्ट है, तो इसको हम अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। हम इसके ऑपरेशन हम डिफाइन करने वाले। नेक्स्ट इज डिलीटिंग एट द फर्स्ट नोड। सो अगेन आपको केवल ये करना है कि जो पहले नोड के पास जो एड्रेस है, उसको उठा के आपको हेड को दे देना है। तो जैसे पहले नोड के पास एड्रेस ए का है, जो कि आप देख पा रहे हैं, लेट मी क्लीन इट। तो यहाँ पहले नोड के पास जो एड्रेस है, अगर मैं उसको उठाकर हेड में लिख दूं, मतलब यहाँ डी की जगह पर अगर मैं ए लिख दूं, तो ये बीच का नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये एक नंबर मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो जब ये नंबर डिलीट होगा तो मुझे ये सारे नंबर यहाँ लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इंसर्ट करता हूँ एरे में, तो मुझे नंबर्स को राइट शिफ्ट करना पड़ते हैं। जब मैं डिलीट करता हूँ तो मुझे लेफ्ट। कलेक्शन जैसा कुछ नहीं होता बेटा। मैंने कल भी बोला था कि पाइथन एक ऑटो फ्लश लैंग्वेज है, जो ऑटोमेटिकली जो भी गार्बेज होता है उसको फ्लश कर देती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ना डिस्ट्रक्टर की, कि आप मेमोरी को फ्री कर दें और ये कर दें, तो इस तरह की चीजें हम जनरली नहीं देखते हैं। और भी जो अब और कमिंग एडवांस गार्बेज या मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हैं, वो उनको खुद ही हैंडल करती हैं। तो यू डोंट नीड टू राइट अ सेपरेट कोड फॉर राइटिंग दिस थिंग। No, reference can be anything. It's not like it always be a number. It is basically a name of the object that you are going to point. Once we see the implementation, these things become more clear to you guys. Wait for some time. I will take you to the notebook also. First, try to understand these concepts and all these things. And simply we can वी कैन डिलीट इन मिडिल ऑल्सो। तो इन मिडिल डिलीशन में भी हमें केवल पॉइंटर ही चेंज करना है। तो पहले आपको ये पता करना है कि कौन से एलिमेंट के बाद हमें डिलीट करना है। तो वी स्टार्ट विद द हेड एंड देन वी स्टार्ट काउंटिंग। जैसे हमें आफ्टर 2 नोट्स डिलीट करना है, तो फिर हम उसके पास जो रेफरेंस है उस नोट पे जाएंगे, और उस नोट का जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को यहाँ कॉपी कर देंगे, तो ये नोट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे नोट नंबर डी को डिलीट करना है, एज यू कैन सी हियर, तो नोट डी के रेफरेंस को उठा के मैंने कुछ नहीं किया, बी के रेफरेंस पार्ट में रख दिया, दैट इज सी। तो दिस नोट इज ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड। So the deletion is really very easy in terms of insertion, and deletion is very really easy in terms of linked list. आपको केवल 2 पॉइंटर को सेट और रीसेट करना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। बेटा हेड हम इसलिए यूज करते हैं हमेशा, क्योंकि हेड वो पॉइंटर या हम कहें वो एंटिटी है जो कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट को स्टोर करके रखता है। कि हमें पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे लिस्ट में आपने देखा कि हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि लिस्ट 0 इंडेक्स से शुरू होती है। यहाँ पर चूंकि वो चीज नहीं है, ये लिस्ट नहीं है, ये लिंक लिस्ट है, और यहाँ ऐसी कोई इंडेक्सिंग नहीं है। एरे में भी हमें पता होता है कि एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पर इंडेक्सिंग एक डायनेमिक एंटिटी है। हमें उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग नोड को कहीं रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, और उस रिकॉर्ड को हम हेड बोलते हैं। मतलब कि ये जो लिस्ट है ये यहाँ शुरू हो रही है। इसको आप एक सांप की तरह भी समझ सकते हो। ये सांप का सार है जो ये बता रहा है कि इसके पीछे कितनी लंबाई लिंक लिस्ट होगी। This is just for the data organization. This is not related with any expression, computation and manipulation. This is simply a data organization. जब हम इसको ट्रेवर्स करेंगे तो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवर्स कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो अभी हमने जो लिंक लिस्ट देखी, हम उससे केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहे थे। मतलब हम हेड से शुरू होकर पहले नोड, फिर दूसरे नोड, फिर तीसरे नोड, फिर लास्ट नोड, लाइकवाइज। So the traversing that we can do is only in one direction, means forward direction. But let's suppose if we want to make more efficient way of organization data, जहाँ पर आप आगे भी जा सकें और पीछे भी जा सकें, उस केस में हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो चूंकि जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं वो रेफरेंस के थ्रू कर रहे हैं, कि हमारे पास फॉरवर्ड रेफरेंस हो या बैकवर्ड रेफरेंस हो,
इसलिए जब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हमारे नोड में एक और नया फील्ड ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस। तो डेटा एज इट इज है, डेटा वही है जो आपको रखना है। अब इसमें दो रेफरेंस पॉइंटर्स आ जाएंगे आपको, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। नेक्स्ट में हम उस नोड को रखेंगे जो इस नोड के बाद आने वाला है, और प्रीवियस में हम उसका रेफरेंस रखेंगे जो इस नोड के पहले आया हुआ था। तो बेसिकली ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है जिसके अंदर दो रेफरेंस पॉइंटर आएंगे या दो रेफरेंस एंटिटीज आ जाएंगी, एक फॉरवर्ड नोड के लिए और एक बैकवर्ड नोड के लिए, जिसकी वजह से आप आगे भी जा सकते हैं और इक्वल सेंस में आप पीछे भी आ सकते हैं। मीन्स यू कैन ट्रेवल फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अब यहाँ हमारे पास जो नोड है उसके पास अब तीन एंटिटीज है या तीन फील्ड है, एक डेटा है, एक नेक्स्ट नोड है और एक प्रीवियस नोड है। तो नेक्स्ट नोड में हम अगले नोड की इंफॉर्मेशन रखेंगे और प्रीवियस नोड में हम प्रीवियस के पहले वाले नोड की लिस्ट रखेंगे, जिससे हमारे पास दोनों तरह के मूवमेंट पॉसिबल होंगे। हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और हम बैकवर्ड भी जा सकते हैं, मतलब वी कैन गो इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। एंड दिस इज द पावर ऑफ लिंक लिस्ट। यू कैन डिफाइन लाइक मल्टीपल। सो लाइक हियर देखिए, आप एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख पा रहे हैं, ये आपकी पहली लिंक लिस्ट है और इस लिंक लिस्ट में दिस इज गोइंग टू बी योर हेड, जिसके अंदर रेफरेंस पॉइंटर है किसका, नोड नंबर 1 का। जो नोड नंबर 1 जो है वो ए है, अगला जो है वो नोड बी है जिसकी वैल्यू 2 है। अब अगर मैं नोड 1 को देखूं तो चूंकि मेरे पास दो रेफरेंस एंटिटीज है या दो रेफरेंस फील्ड है, तो नोड 1 में या नोड ए में अगला नोड जो है वो नोड बी है, तो इसके नेक्स्ट नोड रेफरेंस में मैंने बी स्टोर किया हुआ है। और नोड के पहले रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है, मुझे हेड से मिल रहा है, तो इसका प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट में मैंने हेड को रेफरेंस किया हुआ है। दैट इज गिविंग मी द फर्स्ट नोड ऑफ दी सॉरी द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। अब अगर मुझे इसमें ऐड करना, लाइक इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू लिस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आखिरी के नोड में जहां पर नल लिखा हुआ है वहां पर मैं इसको ऐड कर दूं, मतलब नोड को, और जो नोड ऐड कर रहे हैं उसके प्रीवियस पॉइंटर में भी इसके आखिरी के नोड को ऐड कर दूं। अब जब मैं इंसर्ट करूंगा तो अभी तक मैं देख रहा था कि जब मैं सिंगली लिंक लिस्ट में काम कर रहा था तो मैं एक या दो पॉइंटर अपडेट कर रहा था, लेकिन चूंकि अब मेरे पास दो रेफरेंस फील्ड है तो मुझे उनके हिसाब से मुझे तीन रेफरेंस फील्ड अपडेट करने पड़ेंगे, एक आगे वाला भी और एक पीछे वाला भी, क्योंकि वो अब चेंज होने वाला है। तो अब मैंने जब नया नोड इसमें इनपुट में दिया तो आप देख पा रहे होंगे कि इस जो नया नोड है इसका भी मुझे प्रीवियस रेफरेंस चेंज किया, दैट इज द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस नोड, और जो बी का नेक्स्ट रेफरेंस चेंज किया, दैट इज द नेक्स्ट नोड ऑफ दी बी। सो दैट्स हाउ वी कैन मेक अ चेंज अकॉर्डिंगली। और चूंकि सी के आगे कोई नोड नहीं है इसलिए इसको अभी हमने नल पे ही रखा है या नन पे ही रखा है, तो ये थोड़ा सा रहा है। जैसे हमने म्यूजिक प्लेयर में देखा है कि जब हमें नेक्स्ट सॉन्ग सुनना हो या प्रीवियस सॉन्ग सुनना हो तो हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस बटन होती है, उसी तरीके से आप इसको कंसिडर मान सकते हैं। ये चला दिस इज इंसर्शन इन द मिडिल, कि जब हमको अगर मिडिल में इंसर्ट करना हो तो फिर अब यहाँ पर हमें चार पॉइंट सॉरी लाइक तीन पॉइंटर, चार पॉइंटर रेफरेंस एंटिटीज को चेंज करना पड़ेगा। हमें इसके प्रीवियस के नेक्स्ट को, जो इंसर्ट कर रहे हैं उसके प्रीवियस को, जो इंसर्ट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट को, और जहाँ इंसर्ट हो रहा है उसके प्रीवियस को। तो जैसे अगर मैं इस नए नोड को यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ तो एक तो ये चेंज होने वाला है, एक ये वाली फील्ड चेंज होने वाली है, एक ये वाली फील्ड चेंज होने वाली है, और ये भी फील्ड चेंज होने वाली है। मतलब नोड ए का नेक्स्ट पॉइंटर चेंज होगा, जो नया नोड आ रहा है उसका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर अपडेट होंगे, और जिसके बाद जो पॉइंटर आ रहा है उसका प्रीवियस पॉइंटर अपडेट होगा। तो इसके प्रीवियस में सी आ जाएगा, एज यू कैन सी, क्योंकि इसके प्रीवियस में सी है, दिस इज द न्यू नोड दैट वी आर ट्राइंग टू एड इट। इसके नेक्स्ट में बी आ जाएगा क्योंकि बी जो है वो इसके बाद आ रहा है। इसके प्रीवियस में ए आ जाएगा क्योंकि हम ए से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके नेक्स्ट में सी आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अब हम इसको सी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंसर्शन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट की बात करते हैं। फिर जब हम और आगे बढ़ते हैं तो डिलीशन की बात करें, डिलीशन में भी हमें वही पॉइंटर अपडेट करना है, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे अगर मुझे बीच लास्ट में कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो मुझे इसके लास्ट के पैरामीटर को नन से सेट करना है, दैट्स इट। और जो नोड चला गया उसके पैरामीटर को अपडेट करने की मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो जा चुका है। अगर हमें मिडिल में अपडेट करना है तो फिर हमें दो पॉइंटर अपडेट करना पड़ेंगे, और वो है नेक्स्ट और प्रीवियस। प्रीवियस आगे वाले नोड का और नेक्स्ट पीछे वाले नोड का, और बीच का नोड जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद आती है आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात भी करते हैं तो ये बेसिकली डब्ल्यू लिंक लिस्ट से ही फॉर्म की जाएगी। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सिंगली और द डब्ल्यू लिंक लिस्ट विद सर्कुलर लिंक लिस्ट इज दैट, ये अभी जो आप पीछे देख रहे थे कि जो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो आखिरी का जो नोड होता था या सिंगली लिंक लिस्ट का जो आखिरी का नोड होता था,
उसमें जो नन होता था, अगर मैं इस नन की जगह पे मान के चलो इसके पहले पहले नोड का एड्रेस दे दूं, जैसे मैं यहाँ नन की जगह पर अगर मान के चलो ए लिख दूं, तो एक वापस से लिंक क्रिएट हो जाएगी जो कि इस ए को रेफरेंस कर रहा होगा। तो ये एक फॉरवर्ड सिंगली सर्कुलर लिस्ट बन जाएगी जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, लाइक ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और यू ऑलवेज टेस्ट दिस। बट अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और कैरी करूं और मैं इसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरफ ले जाऊं, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो अगर मैं इसके ये नन पैरामीटर जो आप देख रहे हैं, अगेन दिस नन पैरामीटर में अगर मैं यहाँ ए लिख दूं, यहाँ से एक लिंक क्रिएट हो गई जो अब वापस से जाने लगे। बट चूंकि हमारे पास 2 पॉइंटर हैं, तो अब हम ए बी सी की बात नहीं करेंगे, हम ए सी बी भी जा सकते हैं और ए बी सी भी जा सकते हैं, हम बी ए सी भी जा सकते हैं और सी बी ए भी जा सकते हैं। नाउ यू हैव मल्टीपल चॉइसेस टू मूव इन अराउंड। द ओनली थिंग दैट्स डिफरेंस बिटवीन singly linked list, doubly linked list, circular list is that in singly list और doubly linked list you have like an end node जहाँ पर आप किसी एक नोड में null वैल्यू को पाएंगे, जबकि सर्कुलर लिंक लिस्ट में वो नल पॉइंटर नहीं है, उसका कोई छोर नहीं होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो हम पता कैसे करें कि ये कहाँ से शुरू हो रही है? तो चाहे सिंगली लिंक लिस्ट हो, चाहे डबली लिंक लिस्ट हो, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, उन सब में एक हेड पॉइंटर जरूर होता है जिसको हम फर्स्ट नोड को पॉइंट कराते हैं और वहीं से हम लिस्ट को स्टार्ट करना या ट्रैवर्स करना स्टार्ट करना कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। एंड these are the simple concept and now I am taking you for the notebook जहाँ पर कि हम ये सारे कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके देखेंगे पाइथन में। आर वी गुड? चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने हैंड्स ऑन एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर हम ये सारे कंसेप्ट जो हमने देखे सिंगली लिंक लिस्ट के, डबली लिंक लिस्ट के, वो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं देखते हैं। लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप ये मान के चलो कि आपने जो आखिरी वाला नोड था उसको उसका जो नेक्स्ट फील्ड था उसमें आपने पहले वाले नोड का एड्रेस दे दिया, तो इस तरीके से आपको एक सर्किल तैयार हो गया। नाउ यू स्टार्ट मूविंग इन लाइक सर्किल, तो आप पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से आखिरी पे जब पहुंचे तो आखिरी से आप फिर वापस पहले पे आ सकते हो। तो यू अल्टीमेटली गेट अ सर्कुलर काइंड ऑफ फैशन टू ट्रेवर्स द डेटा, इसीलिए हम उसको सर्कुलर बोलते हैं। और सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट में भी हो सकती है और डबली लिंक लिस्ट में भी हो सकती है। सिंगली लिंक लिस्ट में अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो आपके पास केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, लाइक ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। बट अगर हम डबली लिंक लिस्ट की तरफ जाएं तो चूंकि डबली लिंक लिस्ट हमें आगे पीछे दोनों तरफ जाने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ओके, so this is basically the basic difference between a singly linked list, doubly linked list and circular linked list. How to know the starting point in circular? That's why I am saying that जैसे कि हमारे पास एक हेड पैरामीटर होता है, वो हेड पैरामीटर यहाँ भी होता है जो फर्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करके रखता है, जिससे आपको पता चलेगा कि उस लिंक लिस्ट का हेड कहाँ से है या फर्स्ट नोड कहाँ से है। तो वो हेड इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, वो चाहे सर्कुलर हो, चाहे सिंगली हो, चाहे वो डबली हो, सब में आपको वो मिलेगा और वो ही बताएगा कि पहला नोड कहाँ है और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिंक लिस्ट केवल नंबर ही स्टोर करे, वो स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकती है। डेटा में आप कोई भी डेटा रख सकते हो बेटा, डेटा में आप डिक्शनरी रख सकते हो, डेटा में आप लिस्ट रख सकते हो, डेटा में आप स्ट्रिंग रख सकते हो, डेटा में आप रियल नंबर्स रख सकते हो, डेटा में आप न्यूमेरिकल नंबर्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सो डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो टूल है जिसके थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बस उनका इंप्लीमेंटेशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा, प्रोफार्मा चेंज हो जाएगा, सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। और वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी वेरी करती है। तो हर एक लैंग्वेज की अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो उस कैपेबिलिटी के हिसाब से उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगी, तो उस हिसाब से आपका प्रोफार्मा और फेज भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइक नोटबुक where we try to see how we can, sir, in circular linked list we can save ultimate data or we can edit unlimited data. See, this is what do you mean by unlimited? Like जैसा हम सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन कर रहे थे, वैसे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी बीच में इंसर्शन कर सकते हैं। Only thing that change is the last node will have the pointer for the next first node. बस ये बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। हाँ भाई, 2 नोड को एक साथ डिलीट नहीं कर सकते, एक एक करके ही डिलीट करेंगे, क्योंकि हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो एक समय में आपको एक ही डिलीशन पावर देगा। 2 नोड हम एक साथ डिलीट नहीं कर सकते। 2 नोड करने को आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप अपने फंक्शन बना सकते हो दैट टेक्स 2 नोड पोजीशंस,
बट दैट रियली इम्प्रूव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोसेसिंग। फंडामेंटली हम एक नोड को एक ही बार में डिलीट करते हैं। करने को तो हम पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर सकते हैं। आप हेड पॉइंटर का जो रेफरेंस है उसको डिलीट कर दो, पूरी लिस्ट ही डिलीट हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब हम करने को कई सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर हमारे इशारों पे नाचता है बेटा, हमारी उंगलियों के हिसाब से नाचता है। जैसा हम इसको नचाना चाहें हम वैसा नचा सकते हैं। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से काम कर सकें। तो जो जैसा करना चाहे वो इस तरीके से हम उसको उसको एक्सेस करा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली तो भाई वही वाली बात है, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें वो चीजें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट इज द डिसीजन टेकन बाय अ वाइज पर्सन की वेदर आई शुड डू दिस और आई शुड नॉट डू दिस। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि हम प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं, हम तरह तरह के प्रोग्राम लिखते हैं, हम तरह तरह के कोड लिख सकते हैं, हम अपनी खुद की स्टाइल जनरेट कर सकते हैं कोड लिखने की। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा बेटा कि जब आप खुद की स्टाइल का कोड लिखोगे और जब आप टीम में काम करोगे, तो पता चल रहा है कि 4 बंदे पुणे में बैठे हुए हैं, 2 बंदे यूएस में बैठे हुए हैं, 2 अफ्रीका में बैठे हुए हैं, 2 दुबई में बैठे हुए हैं। अब वो जो 4 बंदे आपके साथ आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो आपकी स्टाइल को जानते हैं, वो आपसे फैमिलियर हैं, वो आपके वर्किंग कल्चर को समझते हैं। लेकिन जैसे ही कोड वो यूएस या दुबई के बंदों के पास जाएगा, उनका दिमाग उड़ जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी स्टाइल में कोड लिखा है। तो आपको हमेशा क्या होता है बेटा, दुनिया में हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, ताकि जब इंटरनेशनल या ग्लोबलाइजेशन की लेवल पे चीजें जब सफल हो, तो लोगों में कंफ्यूजन ना आए, लोग इजीली उसको एक्सेस कर सकें, इजीली उसको। देखिए, हमने अभी 2 तरह के डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किए, एक है एरे और एक है लिंक्ड लिस्ट। सो कमिंग बैक टू दिस लाइक द नोटबुक, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम लिंक लिस्ट में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े इंसर्शन और डिलीशन के, वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, और मैंने बोला था कि लिंक लिस्ट में हम बेसिकली जो भी आइटम है उसको हम एक नोड में स्टोर करेंगे, और नोड के 2 पार्ट होंगे, एक डेटा और एक उसका नेक्स्ट नोड पार्ट, हम उसको बोल सकते हैं दैट विल स्टोर द रेफरेंस ऑफ दैट नोड। और ये भी बोला था मैंने कि अब हम ये सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो हमने बोला था कि अब हम ये जो नोड बनाएंगे वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट बना बेटा, पूरा ओएस ही डेटा स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ओएस में जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी पढ़ोगे, और आप पाओगे कि इसमें स्टैक, क्यूब, ट्री, ये सब बिल्कुल है। जैसे कि मैं यहाँ पे को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब हम जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जैसे ही हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको कंप्यूटर की मेमोरी में जगह एलोकेट होती है, या हम कहें कि उसको मेमोरी एलोकेट होती है। तो जो भी आपकी रैम है उसमें कहीं पे भी उसको मेमोरी एलोकेट होने वाली है। ये कैसे होती होगी, आप इमेजिन करो। तो कोई तो होगा जो उस खाली जगह का रिकॉर्ड अपने पास रखता होगा, और जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं, तो वो उस खाली जगह के रिकॉर्ड में से एक उसका हिस्सा उठा के उस मेमोरी को लोकेट करता हो। ये काम करने के लिए हम हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पर हम मेंटेन करते हैं अपने गार्बेज कलेक्शन को। तो अगर आप हीप का शुद्ध हिंदी मतलब निकालेंगे, शुद्ध हिंदी मतलब क्या होता है, तो हीप का मतलब होता है कचड़े का ढेर। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पॉट्स हैं आपके मेमोरी के, उनको हम गार्बेज बोलते हैं, बेसिकली उसको हम कचरा बोलते हैं। तो जैसे ही हम एक मेमोरी एलोकेट करते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है, वो हीप डेटा स्ट्रक्चर से की जाती है। जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि एक साथ कई सारी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो उस समय पर जब प्रोसेसर के पास प्रोसेस जाती है, क्योंकि आपके पास एक ही प्रोसेसर है लेकिन प्रोसेस कई सारी है, तो वो एक के बाद एक स्विच करता है उनके ऊपर। तो ये काम हम क्यू के थ्रू करते हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, बेसिकली आप लोगों ने ये देखा होगा कि प्रोग्राम के अंदर भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। जो लोग जावा को समझते हैं वो थ्रेडिंग को समझते होंगे, जो सी प्लस प्लस को समझते हैं वो चाइल्ड प्रोग्राम को समझते होंगे। तो मतलब एक प्रोग्राम है, उसका एक सब प्रोग्राम है। तो जब ये सब प्रोग्राम रन होने लगता है, तो मेन प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है, और जब तक वो सब प्रोग्राम अपना काम खत्म नहीं करता है, तब तक हम मेन प्रोग्राम पे वापस नहीं आते। ये पूरा पैटर्न हम स्टैक से इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इट्स फुल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो लाइक कहीं ना कहीं इसकी जो फंक्शनलिटी हम देख पा रहे हैं, जो ये इतना सब कुछ मैनेज करता है, हार्डवेयर मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, ये सारा मैनेजमेंट जो हो रहा है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर्स की वजह से हो रहा है। वो हर लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं हमने। तो नाउ कमिंग बैक टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे नोड, एंड दैट बेसिकली वी आर क्रिएटिंग जस्ट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के 2 फील्ड होने वाले हैं, एक तो फील्ड होने वाला है डेटा, और एक फील्ड होना है नेक्स्ट, जो कि हमने उस पीपीटी में देखा था। लाइक यहाँ पे हमने देखा था ना, गो बैक टू दिस दिस वन। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक क्लास बनाई, जिसके एक फील्ड में हम डेटा रखेंगे और दूसरे फील्ड में हम नेक्स्ट रखेंगे।
और इस क्लास को हमने यहाँ खत्म कर दिया। फिर हम इस नोट के हेल्प से एक्चुअली क्या बनाने वाले हैं, लिंक लिस्ट। तो उसके लिए भी हमने एक क्लास बनाई है लिंक लिस्ट, और इसके अंदर जैसे ही हम एक नोड क्रिएट करते हैं बेसिकली, आप देखेंगे कि ये नोड हम क्रिएट कर रहे हैं बाय कॉलिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ नोड क्लास। ये नोड क्लास को मैंने इसके अंदर कॉल किया है बेसिकली, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इनहेरिटेंस यू कैन कंसीडर कि हम इस क्लास को इस दूसरी क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं और फिर इस पर्टिकुलर क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो भी हमें नया नोड क्रिएट करना है, हम उसकी वैल्यू मतलब उस वैल्यू को पास करेंगे और पहले हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका रेफरेंस पॉइंट हम हेड में दे देंगे। दिस इज माय फर्स्ट नोड। ओके, इसके टेल को अभी मैं हेड सेल्फ डॉट हेड अभी रख दिया है और इसकी लेंथ को अभी मैंने 1 कर दिया है, दैट्स इट। ओके, अब उसके बाद हमने जो फंक्शंस देखे थे लाइक कि इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट इन बिटवीन, तो हमें केवल ये पता करना है, जैसे इंसर्ट ऑफ एंड की अगर हम बात करेंगे तो हम केवल वैल्यू लेके जाएंगे, उसके थ्रू हम पहले नोड मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज योर न्यू नोड। ओके, और जब ये न्यू नोड क्रिएट होगा तो ये क्लास कॉल होगी, आप देखेंगे यहाँ पर ये क्लास कॉल होगी, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें डेटा की जगह पे वो वैल्यू चली जाएगी और उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें नन से इनिशियलाइज हो जाएगा या नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो जनरली C++ या सी में हम इस चीज को नल से डिनोट करते हैं और पाइथन में हम इस चीज को नन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक नया नोड क्रिएट हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पीपीटी में देखा था कि जब हम इंसर्ट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम ये एक नोड क्रिएट करेंगे, दिस वन नोड, जिसके पास एक वैल्यू होगी और उसके रेफरेंस पॉइंटर में नन होगा, दैट्स इट। अब इसको लेके हम जाएंगे आगे। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट एट द एंड करना है। इंसर्ट एट द एंड मतलब कि हमें लाइक आखिर तक जाना है, तो यहाँ मैंने ट्रिक यूज किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल टेल। मतलब टेल का मुझे पता ही है, तो वैसे तो ये हेड से 1 बाय 1 ट्रैवर्स होकर आखिर तक जाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ एक टेल करके भी रखा है जो कि बेसिकली लास्ट वाले नोट को रिकॉर्ड करके रख रहा है। तो उसके थ्रू हमने इसके जो नेक्स्ट नोट में मतलब टेल का जो नोट था, मतलब जिसके पास हमारी टेल की इंफॉर्मेशन जिसकी थी, उसके अंदर हमने इसको न्यू नोट को इनिशियलाइज कर दिया और जो टेल है वो न्यू नोट बन गई और लेंथ जो बढ़ के वो 1 ज्यादा हो गई, दैट्स इट। क्योंकि पहले जितने भी नोट थे, मतलब पहले 2 नोट थे तो अब 3 हो जाएंगे, 3 देखते हो 4 हो जाएंगे, ये पैरामीटर हम कुछ इसमें डाल रहे हैं। अगर मुझे पहले इंसर्ट करना है तो चूंकि पहले इंसर्ट करना है तो मुझे पहले भी नोड बनाना पड़ेगा, तो पहले मैंने वही नोड क्लास कॉल करके अपना नोड बनाया और फिर जो हेड के पास एड्रेस था, रेफरेंस एड्रेस था, वो रेफरेंस एड्रेस मैंने अपने नए नोड के नेक्स्ट मॉड में डाल दिया और हेड को इस नए नोड का रेफरेंस दे दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने यहाँ लिंक लिस्ट में पीपीटी में सीखा था। ये कि हेड के पास जो भी एड्रेस है, ए का एड्रेस है, वो हमने न्यू नोड में डाल दिया और हेड को हमने इस न्यू नोड का रेफरेंस दे दिया। तो ये न्यू नोड जो था उसका रेफरेंस हमने यहाँ इसको पढ़ा दिया, दैट्स। So this is what we call inserting in the front or inserting at first. Now here this is simple printing the linked list. प्रिंट करेंगे तो हम वही मैंने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे हेड से और कब तक ले जाएंगे, जब तक कि करंट नोड के लाइक नेक्स्ट पार्ट में नन नहीं आ जाता, तब तक हमें एक एक करके ट्रैवर्स करते चले जाना है। और ट्रैवर्स करने के साथ साथ हमें प्रिंट क्या करना है, उसकी डेटा वैल्यू को प्रिंट करना है। तो उस नोड के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं उसके डेटा पार्ट। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो उसके मेंबर्स को कॉल करेगा और नोड के 2 ही मेंबर्स हैं, एक मेंबर है डेटा और दूसरा मेंबर है नेक्स्ट नोड। तो इसके थ्रू वो एक एक करके इटरेट करेगा और कॉल करते हुए चला जाएगा। बेटा हम रोज बात कर रहे हैं व्हाट इज दिस सेल्फ। सेल्फ इज अ रेफरेंस पैरामीटर दैट रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। नाउ अब बात करते हैं हम इंसर्ट इन द मिडिल। तो बेसिकली जब हम इंसर्ट इन द मिडिल की बात करते हैं तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा चेक लगाया है जो कि लेंथ के ऊपर है कि नॉट लेस देन 0 और नॉट ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, अगर वो लेंथ से बड़ा करता है तो आई थिंक आई नीड टू चेंज दोज नेम्स। इंसर्ट एट एंड आई वॉज प्लेइंग विद दिस कोड, इंसर्ट एट फर्स्ट। तो अगर आप कोई भी इंडेक्स मतलब 0 से छोटा देते हैं तो हम पहले उसको ऐड कर देंगे, अगर हम उसकी लेंथ से बढ़ा देते हैं तो हम उसको आखिर में ऐड कर देंगे, मतलब हम यहाँ एरर नहीं देंगे। और अगर हम बीच में कहीं से देते हैं तो पहले हम ट्रैवर्स करेंगे उस नोड को उस जगह तक। तो इसके लिए हमने नीचे एक ट्रैवर्स फंक्शन लगाया है, वो सिंपली एक एक करके स्वैप करेगा और बाद में हम ये 2 पॉइंटर चेंज कर देंगे
जो कि मैंने आप लोगों को बताया था इन बिटवीन जब हम उसको ऐड करना चाहें तब। तो इस तरीके से हम इंसर्ट मिडिल फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। सर हम नोड की रेफरेंस वाली फील्ड में पूरा न्यू नोड पास कर रहे हैं। बिल्कुल पूरा न्यू नोड ही पास कर रहे हैं क्योंकि वो उसका रेफरेंस क्रिएट करेगा। हम यहाँ उसके मेंबर्स के साथ पास नहीं करेंगे। हम यहाँ ये नहीं करेंगे कि हम न्यू नोड डॉट डेटा जाएं या न्यू नोड डॉट नेक्स्ट जाएं। जब भी हम देख रहे थे इस प्रेजेंटेशन को तो ये आप देखिए इसके रेफरेंस फील्ड में ये पूरा नोड पास होना चाहिए। ये पूरा नोड है जो है वो डी है। वी आर राइटिंग दिस डी हियर that will reference to this node. That's not only referencing to either data or either the next node. तो हम पूरा नोड ही उसके रेफरेंस पार्ट में देते हैं बेटा। ऐसे ही हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए हमने एक कॉमन ही फंक्शन बनाया है और ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये असाइनमेंट है कि आप इसको अपडेट करेंगे। जो मैंने लिख भी रखा है अपडेट डिलीट टू मेक डिलीट एट एंड एंड डिलीट एट फर्स्ट। ये डिलीट इन बिटवीन का फंक्शन है। इसमें आपको दो नए फंक्शन ऐड करना है जैसे कि मैंने यहाँ ऐड किए हुए हैं ना, इंसर्ट एट एंड एंड इंसर्ट एट डिलीट, इंसर्ट एट फर्स्ट। उसी तरीके से आपको भी ये दो नए फंक्शन इसी के अंदर बनाना है, इसी नोटबुक के अंदर, जो हो डिलीट एट एंड एंड डिलीट एट फर्स्ट। ये लाइन लिखी है, जब ये शीट आपको पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा। दिस इज द असाइनमेंट ऑफ टुडेज डिस्कशन। मैंने यहाँ एक ही फंक्शन बनाया है जो कि इन बिटवीन एलिमेंट को डिलीट कर रहा है, जिसका हम केवल इंडेक्स देंगे। इंडेक्स मतलब कि कौन से नंबर का एलिमेंट हमको डिलीट करना है, दैट्स इट। तो फिर वही है कि अगर वो लेस देन 1 है, लेस देन 0 है या लेस देन लेंथ ऑफ 1 है तो फिर हम आखिरी को डिलीट कर दें, हम पहले को डिलीट कर दें। अगर नहीं है तो फिर हम ट्रैवर्स करें और उस पॉइंटर की इंडेक्स को चेंज कर दें, दैट्स इट। और बाद में लेंथ को 1 से कम कर दें। दिस इज एंड दिस इज योर ट्रैवर्स फंक्शन, जो कुछ नहीं करेगा, जो शुरुआत से लेके आखिरी तक के एलिमेंट को 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हुए चला जाएगा। What is self dot length? Length is also a parameter of linked list that tells you the number of element within it. कि उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं वो लेंथ में हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं। असाइनमेंट समझ गए? इसमें आपको दो नए फंक्शन ऐड करना है, डिलीट एट एंड एंड डिलीट एट फर्स्ट। taking some time. ओके सबसे पहले हमने इसमें एक 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 एलिमेंट डाला जिसकी वैल्यू थी 1 और वो हेड से रेफरेंस हो गया। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे पहले ऑब्जेक्ट को, तो इसका सेल्फ, इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है सेल्फ, वो क्रिएट होगा और पहला नोड क्रिएट हो जाएगा आपकी लिंक लिस्ट का। उसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ दिस वी आर कॉलिंग दी अदर फंक्शंस लाइक इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट फर्स्ट। तो एक के बाद हमने 2 को इनपुट दिया और पहले में हमने 0 को इनपुट दिया। फिर हमने उस लिंक को लिस्ट को प्रिंट कराया। फिर हमने एक और एलिमेंट मिडिल में इंसर्ट किया आफ्टर द सेकंड एलिमेंट। फिर लिस्ट को प्रिंट कराया। फिर हमने लिस्ट को डिलीट किया और लेट मी प्रिंट इट अगेन एंड जस्ट ट्राई टू रन ऑल दीज कमांड्स। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने इसमें एक इनपुट किया था जो 1 गया। फिर हमने एक एट द एंड इनपुट किया होगा तो 1 के बाद 2 आ गया होगा। फिर हमने फर्स्ट इनपुट किया तो 0 आ गया। तो लिस्ट बन गई होगी 0 1 2, जिसको हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर दिया, लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट। फिर हमने एक और मिडिल एलिमेंट प्रिंट किया जो कि सेकंड एलिमेंट के बाद आना चाहिए। सेकंड एलिमेंट मतलब 0 1 के बाद हमने एक और इनपुट दिया, दैट इज 3। सो न्यू लिस्ट इज बिकम 0 1 3 2, जो कि हमने इस सेकंड फंक्शन के साथ प्रिंट करा दी। फिर हमने लिंक लिस्ट में डिलीट मतलब सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना चाहा, तो इस वजह से क्या चला गया, दूसरा एलिमेंट डिलीट, मतलब दूसरे एलिमेंट के बाद का एलिमेंट डिलीट हो गया आफ्टर द इंडेक्स 2। तो आप देखेंगे फिर से हमने प्रिंट की तो आपकी फाइनल लिस्ट हो गई 0 1 2, इसमें से 3 डिलीट हो गया। तो ये सारे फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं। आप लोगों को इसमें 2 नए फंक्शन ऐड करना है, डिलीट एट फर्स्ट एंड डिलीट एट लास्ट। वो मैंने यहाँ मेंशन भी किए हुए हैं। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट था। इसी तरीके से हम डबली लिंक लिस्ट की तरफ जा सकते हैं। डबली लिंक लिस्ट में हमने देखा कि जो नोड है उसमें 2 पॉइंटर होंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस। इनिशियली हम इसको नन से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि जब हम नोड क्रिएट करते हैं तो केवल उसमें डेटा आता है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल होता है और प्रीवियस पॉइंटर भी नल होता है। और अकॉर्डिंगली हमने ये फंक्शंस मॉडिफाई किए हैं जो फंक्शंस हमने ऊपर डिफाइन किए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें अब 2 की जगह 4 पॉइंटर एडजस्ट किया
3 पॉइंटर या 2 पॉइंटर एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर भी है और नेक्स्ट पॉइंटर भी है। तो नाउ कम टू द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास अब 2 पॉइंटर होंगे आर नोड के पास, फॉरवर्ड पॉइंटर एज वेल एज द बैकवर्ड पॉइंटर। और जब भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम दोनों पॉइंटर को एडजस्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, या दोनों रेफरेंस फील्ड को अपडेट करेंगे, मस्ट से दिस। और ये सब इसी तरीके से कोडेड है। यू रीड एंड यू गेट देन आइडिया। आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट बिकॉज आई एम गोइंग टू लीव दिस टू यू। तो ये देखिए, हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू भी ये लिस्ट बनाई है और कुछ एलिमेंट डिलीट किए हैं। लेट अस सी वन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन लिंक लिस्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि लिंक लिस्ट और एरे बेसिकली यूज होते हैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इनकी सोलली बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आती हैं। जो एप्लीकेशन आती हैं वो आती हैं स्टैक की और क्यू की। और चूंकि हम स्टैक और क्यू को लिंक लिस्ट और एरे से इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम उनमें से कोई एक आध एप्लीकेशन चुरा के ये कह सकते हैं कि ये लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन अज्यूम करके बनाने की कोशिश की है, और उसमें ये है कि हम लाइक किसी शॉपकीपर के पास ये बनाते हैं कि वो हर एक आइटम का एक बिल काउंट करता है, मतलब कस्टमर वाइज, और वो उसको स्टोर करना चाहता है। और जैसे कि आपने देखा होगा, किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हैं तो वो अपनी फाइल में एक के ऊपर एक बिल रखते हुए चला जाता है और उसको वो एक स्टिच कर देता है, तो एक सीक्वेंस से क्रिएट हो जाता है, एक लिंक क्रिएट हो जाती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक कोशिश कर रहे थे कि चलो हम बताते हैं कि बिल के सीक्वेंस किया, जिस ऑर्डर में कस्टमर आए थे उस ऑर्डर में बिल आते गए, उनके अमाउंट आते गए और उनका एक सीक्वेंस बनता चला गया। तो बिल 1, देन बिल 2, देन बिल 3, देन बिल 4, देन बिल 5, लाइक वाइज। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ बिल्स क्रिएट हो गई और उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वही करना था, लाइक कि हमें उसके डेटा फील्ड तैयार करने थे। तो जैसा कि हम बोल चुके हैं कि जरूरी नहीं है डेटा में केवल एक ही फील्ड हो, क्योंकि वो तो क्लास है और आप कितने भी मेंबर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने नोड ऑब्जेक्ट बनाया उसमें हमने 3 फील्ड रखे हैं। 3 फील्ड में से 2 फील्ड जो है वो डेटा फील्ड है, जिसमें हम देख रहे हैं एक फील्ड है आइटम और दूसरा फील्ड है उस आइटम की प्राइस, और तीसरा फील्ड उसका रेफरेंस फील्ड है, मतलब कि जो नए बिल की तरफ लेके जा रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करके आप n नंबर ऑफ आइटम्स को भी नोड के अंदर रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो डेटा। और इस तरीके से हम करते हैं। लिंक लिस्ट का कोई डिसएडवांटेज? बिल्कुल डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है और एक एक ट्रैवर्स करके आपको वहां तक जाना पड़ता है। जैसा एरे में हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, वैसे हम लिस्ट में रैंडमली एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते। ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है लिस्ट का। तो मैं बात कर रहा था इस बिल की। तो इसमें हमने 2 डेटा फील्ड रखे हैं, एक को हम बोल रहे हैं आइटम, दूसरे को हम बोल रहे हैं प्राइस, और तीसरे को हम बोल रहे हैं नेक्स्ट नोड। और बस ये हमारा नोड क्रिएट हो गया। और इस नोड के थ्रू हम कितनी भी लिंक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक फील्ड बनाया है ऐड, जो कि नए नोड को, मतलब नए बिल को ऐड करेगा। उस बिल में 2 चीजें होंगी, आइटम और उसकी प्राइस। और ये उसका प्रिंट का हमने लगाया है, जो कि आइटम और बिल के जो अमाउंट होगा उसको प्रिंट कर देगा। और ये एक डिलीट है, जहां पर कि हम उस पर्टिकुलर बिल को डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब उस फाइल में से निकाल के फेंक भी सकते हैं। और अगर एक एक करके हमें उन सब बिल को देखना है तो हम ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हमने पहला बिल ऐड किया चॉकलेट का, जो कि 50 रुपए की थी। ओके, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट रन द प्रीवियस सेल। दैट्स the beauty of Jupyter Notebook. If you do not run the previous cell, the next will not work. Now you see this bill object has been created. फिर हमने यहाँ पर 2 नए आइटम ऐड किए, टूथपेस्ट एंड बिस्किट एंड रूम फ्रेशनर। सस्ता रूम फ्रेशनर है यार, 80 रुपए का। ओके, तो इस तरीके से एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है मेन फाइल में। अब हमें इसको प्रिंट करना है, मान के चलो। तो ये इस तरीके से एक सीरीज ऑफ आइटम्स विद बिल प्रिंट हो गई। आइटम नंबर 1 चॉकलेट 50 रुपीज, आइटम 2 टूथपेस्ट 50 रुपीज, आइटम 3 बिस्किट 100 रुपीज, आइटम 4 फ्रेशनर 80 रुपीज। So that's how what you can do. You can create a list of bills. इस तरीके से हम एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं बेटा। So this is it for today's, I guess. Now we can end this meeting.